नगरी एक ऐसा एरिया जो माइनिंग अफेक्टेड एरिया है। नगरी में खास तौर से पंडोरी में और आसपास में बहुत सारे स्टोन क्रशर लगे हैं, कुछ नए लग रहे हैं, आसपास से माइनिंग उठाते हैं। तो एक फर्ज ये बनता है कि अगर जो माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग अलग बात है, उसको तो डिपार्टमेंट रोकेगा ही। जो माइनिंग हो रही है उसका कॉम्पेंसेशन करके नगरी में डेवलपमेंट माइनिंग के पैसे से किया जाए। तो कल ही एक जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड हमारे पास जनरेट होता है उसकी जो बैठक करी है, उसमें हमने नगरी में 3 चीजों का कल वहां पे फंड रिलीज किया। 22 लाख रुपया 2 क्लासरूम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पंडोरी में वो बनने इमीडिएटली बनना काम शुरू हो जाएगा। 11 लाख रुपए का एक क्लासरूम एनपीएस माजरा इन्होंने स्कूलों ऑलरेडी क्लासरूम की बहुत कमी है। ये में 3 क्लासरूम बन जाएंगे तो काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अगर कोई और आपको लगता है कि ऐसा स्कूल है जहां पे 2 क्लासरूम बनाने, 1 क्लासरूम बनाना है, तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। ये बात पक्की है कि माइनिंग डीएमएफटी का जो पैसा है वो उन्हीं इलाकों में लगेगा जहां पे माइनिंग से प्रभाव पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर धन्ना में है, वहां पे आपका धन्ने के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को आउटर पेरिफ्री और पेवर ब्लॉक का काम 4 लाख रुपए उसके लिए। तो ऑलमोस्ट जो है 40 लाख रुपए के करीब माइनिंग फंड में से अगले 2-3 महीने में नगरी में हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अब दूसरी चीज आपके में जो आपने पॉइंट्स बोले उन पे बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो एनिमल हस्बेंड्री वाला सेंटर आप लोग बोलते हैं यहाँ पे खोलेंगे, तो मेरी अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है। आपका ही लोकल यहाँ का लड़का है अरुण, तो अरुण फुल टाइम यहाँ पे बैठेगा कल से। 1 मिनट थोड़ा, डॉक्टर साहब आपने ऑर्डर कर देना कल से पूरा टाइम यहीं पे बैठे, है ना, लोकल ही है। बाकी अब आपने काम उससे लेना है, वो आपने देखना है, धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट भी कर देंगे। पूरा टाइम यहीं बैठे। आपका एग्रीकल्चर का सेंटर किसान खिदमत घर नगरी का ऑलरेडी टेंडर कर दिया है, उसके टेंडर की बिड आ जाएंगी 21-22 दिन में। यहाँ पे खिदमत सेंटर खुल जाएगा। खिदमत सेंटर ऐसा खुलेगा कि आपको देखने में उसमें मजा आएगा। उसके अंदर आपकी खाद भी मिलेगी, बीज भी मिलेंगे, और पूरा टाइम वहां पे आपका एक आदमी बैठेगा जो आपकी कोई भी खेती से रिलेटेड समस्या हो उसको हल करेगा। मैक्सिमम 1 महीने के अंदर उसमें विद के पॉइंट रखे। उसमें से जो मुझे बात करनी है वो नशे की करनी है। नगरी में पूरे ब्लॉक में, नगरी में, तहसील में नशा एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे लगता है कि कठुआ में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे नशे की प्रॉब्लम है तो उसको हमें कोई प्रॉब्लम को खत्म करना सबसे पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है। और नगरी में नशे की प्रॉब्लम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बाकी जगहों से ज्यादा प्रॉब्लम, चाहे वो पंजाब से आने वाले रास्तों के कारण है, चाहे वो किसी भी और कारण से हो, बट दिक्कत नगरी में है। अब किसी भी नशे की प्रॉब्लम को, और नशे को खत्म करना है, नशे को बिल्कुल जड़ से उखाड़ना है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रशासन वही करना चाहता है। ये काम प्रशासन बिना आपकी सपोर्ट के कर ही नहीं सकता। नशे का सेवन करने वाली सोसाइटी है। नशे के सेवन करने वाले जब तक लोग बीच में बैठे और नहीं इंफॉर्मेशन देंगे कि तस्करी कौन कर रहा है, नशा कहां से आ रहा है, कहां पे बिकता है, तब तक इसको जड़ से उखाड़ना जितनी मर्जी बात कर लो हो ही नहीं सकता। ये बात तभी बनेगी जब लोग सामने आके बताने लगेंगे कि नशे की तस्करी कौन करने आता है, किसने नशे के पैसे के ऊपर अपना घर खड़ा किया है, किसने दुकान खड़ी करी है। वो करोगे और इंफॉर्मेशन आती है और फिर प्रशासन उस पर एक्शन ना ले, तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि कुछ कहीं पे कमी रह रही है।